तो दोस्तों, अगर आप भी देख रहे हैं लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में, यानी कि हार्ट ऑफ लखनऊ में अपने लिए एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा घर, तो ये घर आपके लिए है। अभी हम खड़े हैं गोमती नगर के विवेक खंड में, जिसको हार्ट ऑफ लखनऊ भी बोला जाता है। फटाफट से मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे अपना गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, एंड वहाँ से फिर पास में ही अपना शहीद पथ पड़ता है, यानी कि आपको यहाँ से 500 से 800 मीटर की दूरी पे शहीद पथ की कनेक्टिविटी है, मोटा मोटी 1 किलोमीटर। चलिए फटाफट से प्रॉपर्टी देखते हैं, बाकी चीज़ें फिर चलते चलते बताते रहेंगे। ये अगर आप देखते हैं तो ये घर का एंट्रेंस है, जिसमें आपको 3 दरवाजे मिलते हैं, एक छोटा यहाँ से, ये बड़ा, और एक छोटा वहाँ से। एंटर करते ही आपको मिलती है इतनी बड़ी सी कवर्ड पार्किंग स्पेस, जिसमें आप चाहें तो अपनी 3 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हैचबैक, एसयूवी और अपनी सेडान भी यहाँ पर पार्क हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप चाहो तो इतना ओपन एरिया, यहाँ पर आप गार्डनिंग कर सकते हो। ये पेड़ के उधर भी अपना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो ये सारी चीज़ें क्लीन करके यहाँ पे प्रॉपर आप गार्डनिंग कर सकते हो। इस घर को बनाया गया है भाई प्रॉपर एक इस तरीके से कि आप भी इसमें रह सको, साथ में आप इसमें रेंट भी अच्छा खासा कमा सको, इसलिए इस घर में मिलते हैं बहुत सारे एंट्रेंस। तो वो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो अभी देखते हैं पहला एंट्रेंस, जो कि अपना यहाँ से है। ये एक एंट्रेंस मिलता है। अभी मैं बाहर बाहर से आपको सारे एंट्रेंस दिखा दूँ, उसके बाद प्रॉपर्टी के अंदर चलते हैं। एक आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिलता है, ये बाहर वाला एक एंट्रेंस है, और तीसरा आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिलता है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। अभी चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। अंदर आते के साथ में आपको एक ये बहुत बड़ा सा रूम मिलता है, जिसको आप ड्राइंग रूम या लिविंग रूम भी कह सकते हैं। यहाँ पर अपना सोफा वगैरह डाल के, टीवी वगैरह लगा के अपने गेस्ट के साथ प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अंदर आते में ही आपको यहाँ पर एक प्रॉपर ओपन स्पेस मिलता है, जिसमें आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। और यहाँ से कनेक्टेड आपको मिलता है ये पूजा रूम। ये पूजा रूम हो गया अपना। और इधर में आपको एक किचन मिलता है। किचन का भी एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें जो हैं पहले के हिसाब से करके दी गई हैं। यहाँ पर भी आपको एक ये मिलता है, इसको आप चाहो तो वापस से रेनोवेट करा सकते हो। अभी आते हैं बाहर। बाहर आने के बाद में यहाँ पर आपको मिलता है एक दूसरा रूम। तो इस रूम का भी साइज एडिक्वेट है, और एक चीज़ है, ये रूम भी बाहर से कनेक्टेड है। इसकी एंट्रेंस बाहर से भी है। यहाँ से अभी हम अंदर गए हुए थे, और यहाँ से आप बाहर मेन गेट देख सकते हो। और इस रूम में आपको मिलता है एक स्टोर रूम, जो कि ठीक ठाक साइज का है। तो आप चाहो तो इसको सर्वेंट को भी दे सकते हो, इस रूम को, जिसको ये किचन के तरीके से यूज कर सकता है, या फिर स्टोर रूम बना के खुद भी यूज कर सकते हो। मल्टीपल यूजेस हैं इस घर के। अब चलते हैं घर के उस पार्ट की साइड में। ये घर एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये इधर का हिस्सा और एक उधर का हिस्सा। उससे पहले मैं ये बीच का एरिया आपको समझा दूं। यहाँ पर आपको प्रॉपर टैप वगैरह की कनेक्टिविटी मिलती है, वॉश बेसिन वगैरह लगा हुआ है, ओटीएस है यहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह यूज कर सकते हो। और इस वाले साइड का जो वॉशरूम है वो ये है। तो वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम है, और इस वॉशरूम में आप देखो तो गीजर वगैरह की फिटिंग जो है वो दी गई है। बेसिक ये सारी चीजें जो भी हैं वो हैं। और बाहर से भी इस वॉशरूम की कनेक्टिविटी है, जो बाहर में आपने छोटा सा एक हमने रूम देख रखा था। ये स्टेयरकेस है, और यहाँ से हमने आपको दूसरा एक एंट्रेंस दिखाया था। यहाँ पर आपको मिलता है इन्वर्टर रूम, अपने इन्वर्टर को स्टोर करने के लिए। और आपको इस फ्लोर पे यहाँ पर एक स्टोर रूम मिलता है। इसको स्टोर रूम बनाओ या किसी भी यूज में ले सकते हो, और ऊपर में भी प्रॉपर स्टोरेज दिया गया है। अभी चलते हैं प्रॉपर्टी के दूसरे हाफ के साइड में। तो उस साइड चलने के लिए ये एक आपको यहाँ पर भी रूम मिलता है। ये बेसिक अलमीरा वगैरह जो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से अगर हम लोग इधर आते हैं, इधर आने के बाद आपको एक ऐसी गैलरी मिलती है। इधर में आपको एक और रूम मिलता है। इसकी कनेक्टिविटी हम एक क्लिप में आपको समझा रहे हैं। गेट का भी एंट्रेंस आपको बाहर से मिलता है, वो मैंने अभी दिखाया है, आपको स्क्रीन पे क्लिप दिख रही होगी। ये रूम जो आप देख रहे हो, ये रूम भी आपने ड्राइंग रूम के हिसाब से बना सकते हो आप। लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, इसको गेस्ट रूम बना सकते हो, मतलब सोफा वगैरह डाल के। और उसके बाद अगर आप अंदर आते हो, तो वो आप अंदर आते हो यहाँ से, इस रूम के थ्रू यहाँ से आप अंदर आते हो, और ये आपको एक गैलरी मिलती है। ये रूम अभी हमने आपको दिखाया था, जिससे हम रूम के घर के उस पार्ट में चले जाएंगे जिधर से अभी हम आए हैं। उसके बाद इधर भी आपको एक स्टोर रूम मिलता है, जैसा सेम उस साइड में था, सेम इस साइड में भी आपको स्टोर रूम मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और रूम मिलता है। इस रूम की कनेक्टिविटी जो है वापस से यहाँ से है, तो आप समझ सकते हो ये हम वापस से डाइनिंग टेबल वाले एरिया में आ चुके हैं। और अब ये वाला रूम में अगर आपको समझाऊं, तो इस रूम में ये रूम काफ़ी बड़ा है, और इसमें प्रॉपर ये कबर्ड वगैरह बनाया गया है। ऊपर में भी स्टोरेज है, इधर में भी ये कबर्ड वगैरह जो है वो बनाया गया है। यहाँ से अगर आप इधर आते हो, तो इधर आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत बड़ी सी ओटीएस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर आप इस वाले पार्ट में यहाँ पर जो है इंसान अपना वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ कर सकता है।
और ये है इसका वॉशरूम, जिसका वॉशरूम भी काफी बड़ा है और इसमें भी सारी चीजें करके दी गई हैं और गीजर इसमें भी इंस्टॉल्ड है। और ये गैलरी है जिसका हमने एंट्रेंस समझाया था। इस साइड में आपको एक किचन मिलता है, तो किचन भी आप देख सकते हो। और इस किचन से अगेन आप अपने लिविंग रूम को देख सकते हो, जो अभी हमने आपको दिखाया था। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी में या तो आप इस साइड को 3 रूम समझ सकते हो या उस साइड को 3 रूम समझ सकते हो, क्योंकि ये वाला रूम और ये वाला रूम कॉमन है। तो आप जिधर का भी दरवाजा बंद करके जिधर इस रूम को यूज करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। इस ग्राउंड फ्लोर पे टोटल आपको 5 रूम मिलते हैं, 5 रूम मिलते हैं, 2 किचन मिलते हैं, 3 स्टोर रूम आपको इस ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलते हैं और उसके साथ आपको एक पूजा रूम भी देखने को मिलता है। उसके बाद ये ओपन एरिया 2 ओटीएस आपको मिलता है और 2 वॉशरूम भी मिलता है ग्राउंड फ्लोर पे। तो इतना सारा एरिया है। अब आप जैसे चाहो, इस पार्ट में अगर आपको ज्यादा रूम चाहिए, इस पार्ट में वैसे 2 रूम्स हैं और इस पार्ट में 3 रूम्स हैं, जिन रूम की कनेक्टिविटी उस पार्ट से है। आप इसको चाहो तो उधर से बंद करके इधर यूज कर सकते हो और या फिर इधर से बंद करके उधर यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं भाई प्रॉपर्टी के ऊपर वाले पार्ट में। तो ऊपर चल के दिखाता हूँ ऊपर क्या है। यहाँ से स्टेयर्स हैं, चलते हैं ऊपर। इस गेट को भी आप खोल के उधर से भी आ सकते हो। ऊपर चलने के बाद आपको एक इधर से एंट्रेंस मिलता है जिसमें रूम्स हैं, उस पर अभी हम चलेंगे। और इधर से आपको ओपन एरिया मिलता है, इस पे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका है फर्स्ट टेरेस, जिसको आप रूफ भी बोल सकते हैं, छत भी बोल सकते हैं। छोटा सा एरिया है, यहाँ पर भी आप चाहो तो अपने गमले वगैरह लगा के गार्डनिंग कर सकते हो। शाम को अच्छा टाइम पास भी चाहो तो आप फैमिली के साथ कर सकते हो, चाय वाय पीते हुए। तो ये एरिया है। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो बाहर का एरिया देख के समझ सकते हो कि ये कहाँ पे है। ये अपना घर का एंट्रेंस हो गया और ये अपनी रोड होगी। रोड भी अच्छी चौड़ी आपको मिलती है। देखो गाड़ियाँ पार्क होने के बाद भी प्रॉपर स्पेस है, तो यहाँ से और भी 2 गाड़ियाँ जो है वो क्रॉस कर सकती हैं। ये जो ऊपर वाले फ्लोर पे अभी मैंने रूम बताया था उसका एंट्रेंस इधर से भी है, या एग्जिट समझ लो। अब चलते हैं ऊपर वाले पार्ट में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी इन्वर्टर रखा गया है। अंदर आते ही आपको यहाँ पर प्रॉपर ओपन स्पेस मिलता है जिसमें ओपन किचन है इस पार्ट के लिए। और यहाँ पर अपना आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हो। इधर में ओटीएस है, ये नीचे वाला, और इसी से कनेक्टेड ओटीएस है ऊपर वाला। इधर रूफ की कनेक्टिविटी है, इधर से एक अलग छत है। इस पे मैं अभी आगे चलूंगा। ये एक ऊपर में रूम है जिसको आप चाहो तो रेंट पे दे सकते हो। इस रूम से अटैच ये वॉशरूम है और इसके अंदर में ही अभी किचन भी है। अभी ये रूम लॉक्ड है, इसको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। और इसकी कनेक्टिविटी बाहर से है, वो क्लिप आपको दिख रही है जो रूफ पे मैंने दिखाया था। ये आपको दूसरा रूम मिलता है सेपरेट, उधर अपना रेंट पे आप दे सकते हो। और इस रूम की साइज जो है वो बहुत बड़ी है और यहाँ से कनेक्टेड आपको यहाँ पे वॉशरूम भी देखने को मिलता है। इसमें ड्रेसिंग एरिया भी है, तो आप इसको वॉकिंग वार्डरोब बना सकते हो। और इधर वॉशरूम भी है। ऊपर गीजर भी इंस्टॉल्ड है। इस रूम से कनेक्टेड भी आपको एक बालकनी देखने को मिलती है जो कि पतली सी है। ये शाम को टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ से वहाँ तक पूरी बालकनी है और सामने आपको पार्क का व्यू देखने को मिलता है। तो पार्क फेसिंग ये घर है। तो ये अपने वापस से प्रॉपर्टी का एरिया जो है समझ लिया, सामने में पार्क है। अभी चलते हैं ऊपर। तो ये था अपना ओपन किचन और इस साइड में मिलता है हमको दूसरा छत। तो ये काफ़ी बड़ा सा छत है। ये ओटीएस जो हमने नीचे दिखाया था, रेंट वाले पार्ट का ओटीएस, भाई काफ़ी सारे इसमें कमरे हैं, काफ़ी सारा एंट्रेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारा ओटीएस है। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको भी हो रहा होगा बट आप ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से उस साइड वो अपना पहला छत है जो अभी हमने दिखाया था। और जो मैं एंट्रेंस की बात कर रहा था वो आपको सामने में दिख रहा है। जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें आप रेंट पे दे सकते हो, उसका एंट्रेंस वहाँ है। तो ये था अपना दूसरा छत जो ज़्यादा बड़ा है उधर वाले पार्ट से। अब चलते हैं ऊपर, इसके ऊपर भी एक छत है। यहाँ पर अगेन ओपन स्पेस है। और ये है अपना तीसरा छत जो सबसे ऊपर है भाई। अब इससे ऊपर इस घर में कुछ नहीं है। यहाँ से आपको ओटीएस की कनेक्टिविटी दिख रही है, जो नीचे से एक ओटीएस था, फिर उसके ऊपर एक ओटीएस था, फिर ये फाइनल लास्ट वाला ओटीएस है। अब मैं यहाँ से आपको एक लोकेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ। सामने में अगर आप देखते हो तो आपको पार्क मिलता है, तो आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, बच्चे हैं तो खेल सकते हैं, बूढ़े हैं तो टहल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखते हो तो इस प्रॉपर्टी में एक चीज़ खास है कि
पूरे रोड पे ये प्रॉपर्टी नहीं बनाया गया, तो सामने प्रॉपर स्पेस दिया गया जिससे अपना वहाँ पर रैंप निकल रहा है जिसमें गाड़ी चढ़ेगी। और इधर आप चाहो तो इधर में भी एक पतली सी अगर आपकी कोई हैचबैक है तो उसके लिए पार्किंग बना सकते हो, या बाइक्स की पार्किंग, या मल्टीपल यूज़ आप इस वाले एरिया का कर सकते हो। ये एरिया अपना ही है भाई। उसके बाद ये रोड आप देखो और सामने पार्क देख लो। अभी आप इधर देखो तो मैं आपको लोकेशन समझाता हूँ। यहाँ से ठीक पीछे, बिल्कुल ऐसे सीधाई में पीछे गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। पत्रकारपुरम चौराहा भी आपको 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही मिलेगा यहाँ से। उसके बाद शहीद पथ भी यहाँ से मैक्सिमम 1.2 1.3 मतलब 1.5 किलोमीटर के अंदर में ही आपको शहीद पथ मिलेगा। और गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो है वो मैक्सिमम 800 मीटर के आसपास, 200 300 400 मीटर के आसपास ही मिलेगा। जो एग्जैक्ट वो है बता रहा हूँ, अभी मैं उधर ही से आया हुआ हूँ। तो ये थी प्रॉपर्टी का एरिया अगर मैं बताऊँ आपको तो 2680 स्क्वायर फीट के आसपास में है। मतलब आप राउंड फिगर में 2650 स्क्वायर फीट आप पकड़ सकते हो। डिमांड की बात करें तो डिमांड है भाई 3.8 CR। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स हैं। विवेक खंड में ये प्रॉपर्टी है गोमती नगर में, जिसको हार्ट ऑफ लखनऊ बोला जाता है। एंड यहाँ पर इतना ज़्यादा एरिया, ऐसी लोकेलिटी, काफ़ी अच्छी लोकेलिटी। आप देखो तो इधर बहुत सारे घर बने पड़े हैं और काफ़ी सारे न्यू एज घर भी हैं। तो इधर में भी आप देखते हो तो प्रॉपर मतलब बसी हुई सोसाइटी है, तो काफ़ी अच्छी लोकेलिटी में आपको रहने का मौका जो है वो मिलने वाला है। इधर भी घर बने पड़े हैं, लोगों ने सोलर लगा रखा है। आप भी चाहो तो आप भी सोलर लगा सकते हो। और काफ़ी एक अच्छा पॉश इलाका है, तो आपको एमिनिटीज़ प्रॉपर मिलती हैं और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा घर देख रहे हो, रेडी टू मूव घर देख रहे हो, जिसमें थोड़े बहुत आप मॉड्यूलर टचअप वगैरह अपने हिसाब से अगर कराना चाहो तो आप करा सकते हो। तो उसके लिए अगर आप घर देख रहे हो तो गोमती नगर में भाई चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलती हैं जल्दी, रीसेल में ही मिलती हैं, नहीं तो चीज़ें कुछ अवेलेबल है नहीं। तो ये घर था, हमने आपको बता दिया। कोई भी आपको डाउट है घर के बारे में, क्योंकि हो सकता है भाई बहुत कंफ्यूजिंग सा घर है, लेकिन इस घर को प्रॉपर इस तरीके से बनाया गया है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हो। आप बहुत सारे अपने गेस्ट को भी यहाँ पर मतलब रख सकते हो, कोई गेस्ट आता है कभी कमी नहीं होगी भाई, कितने भी गेस्ट आ जाए आपके, और रेंट भी कमा सकते हो। तो जो भी डाउट हो, कहाँ से क्या कनेक्टिविटी, कैसे क्या आपको समझ नहीं आया, कितने रूम है कितने किचन है, तो आप नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। और विजिट करना है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम लोग आपको घर विजिट कराएंगे, लोकेशन आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगी। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, किसी को चाहिए शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर दीजिए आप लखनऊ में इस तरीके की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ लाने की। तो ये थी वीडियो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।